दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 145 और 146 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है सुपर ओले डार्क शाइन और बैकअप। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि होमलेस एम्परर अपने बहुत सारे लाइट बॉल से तात्सुमाकी पर अटैक करता है, लेकिन तात्सुमाकी बच जाती है। उसके बाद फुबुकी तात्सुमाकी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तात्सुमाकी नहीं मानती। उसके बाद बैंग और जेनोस भी उसकी मदद करने चले जाते हैं। उसके बाद फरर अगली ने तो टैंक टॉप मास्टर की हालत खराब ही कर दी होती है, लेकिन सिल्वर फैंग अकेला फरर अगली और गम को संभाल लेता है। और लास्ट में फरर अगली तो गम को ही खाने लगता है और उसे फाड़कर फरर अगली बाहर निकल जाता है और उसका नाम वॉमिटर फरर अगली हो जाता है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम इवल नेचुरल वाटर को देखते हैं, जिस पर एटॉमिक समुराई अपने ब्लेड से बहुत सारे कट कर रहा होता है, लेकिन उससे इवल नेचुरल वाटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपनी वाटर लेजर से एटॉमिक समुराई और इयान पर अटैक करता है और वो दोनों उसे ब्लॉक कर रहे होते हैं। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है, अरे यार मुझे लगा हर बार की तरह इस चीज की भी कोई कमजोरी होगी, लेकिन इसकी आंखें भी पानी की बनी हुई है, मुझे इस चीज का सामना कैसे करना चाहिए। और इयान, क्या तुम ठीक हो? तो इयान बोलता, हाँ मास्टर। और सोचता, क्या इस मॉन्स्टर ने जमीन के नीचे के पानी को भी सोख लिया है, क्योंकि इसके वाटर जेट्स अटैक काफी पावरफुल हो रहे हैं। क्या होगा अगर इसने पूरे समुद्र के पानी को एब्जॉर्ब कर लिया? तभी इवल नेचुरल वाटर अपनी वाटर जेट से इयान पर अटैक करता है और इयान उसे अपने ब्लेड से रोकने जाता है, लेकिन उसका ब्लेड टूट जाता है और भी वाटर जेट्स इयान की तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी इयान के सामने डार्क शाइन आ जाता है, जो उन सभी अटैक्स को अपनी बॉडी पर ले लेता है और उन सबको रोक लेता है। और ये देखकर एटॉमिक समुराई शॉक हो जाता है। उसके बाद डार्क शाइन बोलता है, बहुत अच्छा हुआ, वर्कआउट के बाद हमेशा मुझे अच्छा शावर चाहिए होता है, इससे तो मेरी बॉडी की शाइन और भी बढ़ गई। और डार्क शाइन इवल नेचुरल वाटर को चैलेंज करता है और इवल नेचुरल वाटर अपनी वाटर जेट से अटैक करने लगता है और डार्क शाइन उन्हें अलग अलग बॉडी बिल्डिंग पोज देकर उन्हें रोक रहा होता है और पंच मार कर बोलता है, शुक्रिया इस अच्छे से हाई प्रेशर शावर के लिए। अगले पैनल में हम बैंग और जेनोस को भागते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने ब्लैक एस आ जाता है और बोलता है, देखो तो सही इन भगोड़ों को, लगता है बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो ठीक है मैं इनकी और मदद कर देता हूँ। और ब्लैक एस अपनी और भी कॉपी निकालता है और उनमें से आधे ब्लैक एस बैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन बैंग उस अटैक को ब्लैक एस की तरफ ही डिफ्लेक्ट कर डालता है। लेकिन आधे ब्लैक एस जेनोस को सीधा पंच मार देते हैं और जेनोस सीधा एक पत्थर से टकराने वाला होता है और बाकी सारी ब्लैक एस की कॉपी मिलकर बैंग पर अटैक करती है, लेकिन बैंग उन सबको खत्म कर डालता है और जेनोस जिस पत्थर पर गिरने वाला होता है उनके टुकड़े हो जाते हैं और वो काम एटॉमिक समुराई का होता है। और एटॉमिक समुराई ब्लैक एस को देखकर बोलता है, तो तुम वापस कचरे की तरफ फैलने लग गए, स्पेशल ब्लेड टेस्टिंग मॉन्स्टर बैंग, इसे मुझ पर छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से निकलो। तो बैंग बोलता है, शुक्रिया एटॉमिक समुराई। और जेनोस तात्सुमाकी और टैंक टॉप मास्टर को उठा लेता और बैंग सभी ब्लैक एस कॉपी को खत्म कर रहा होता। उसके बाद सारे ब्लैक एस बोलते, तुम हमें संभालोगे? पिछली बार की तरह वापस सैंडबैग बनना चाहते हो क्या, बेवकूफ समुराई। और ब्लैक एस एटॉमिक समुराई को पंच मारने जाता है, लेकिन एटॉमिक समुराई ब्लैक एस को एकदम पतले चिप्स की तरह काट डालता है और बोलता, अगर मैं तुम्हें काटता नहीं हूँ तब तक तुम्हारी कॉपी नहीं बढ़ेगी, तो तुम्हें हराने के लिए मुझे तुम्हें मौत तक पहुंचाना होगा, है ना। अगले पैनल में हम वापस बैंग और जेनोस को भागते हुए देखते हैं और उनके पीछे बहुत सारे ब्लैक एस पड़े होते हैं। तभी बैंग बोलता, अगर ये लोग इसी तरह से आते रहे तो इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो जेनोस बोलता, अगर ये लोग यूं ही पीछा करते रहे तो शायद और भी बुरा हो सकता है। तो ब्लैक एस बोलता, ओह इसका मतलब तुम्हारे लिए आगे कोई मेडिकल हेल्प खड़ी है क्या? ऐसा है तो तुम लोगों का शुक्रिया, मुझे तबाही मचाने में और भी आसानी होगी। लेकिन तभी तात्सुमाकी को होश आ जाता है और वो कुछ ब्लैक एस की कॉपीज को कंट्रोल कर लेती है। तभी बैंग बोलता है, जेनोस मैं टैंक टॉप मास्टर को तुम पर छोड़ता हूँ और जेनोस वहां से भागने लगता है। तभी ब्लैक एस अपनी और कॉपीज निकाल लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे तुम हमको बांध पाओगी? और तभी डार्क शाइन आकर उन ब्लैक एस कॉपी को खत्म कर डालता है और बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितना प्रोटीन है या तुम कितना डार्क हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरी जैसी शाइन नहीं है। और ब्लैक एस को और भी गुस्सा आने लगता और बोलता, कैसी शाइन, क्या तुम मुझे कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हो? अगले पैनल में हम बॉम्ब और फुबुकी को देखते हैं। फुबुकी बोलती है, मुझे जाने दो, भले मुझे घसीट के जाना पड़े, प्लीज मुझे जाने दो। तो बॉम्ब बोलता है, तुम नहीं जा सकती, तुम बहुत थक गई हो। तो फुबुकी बोलती है, क्या तुमने देखा नहीं मेरी बहन अपनी आखिरी लिमिट पर लड़ रही है? तो बॉम्ब बोलता है, तुम दोनों बहनें एक जैसी हो, है ना, तभी एक दूसरे को पसंद करती हो। तो फुबुकी बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बॉम्ब बोलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम दोनों ने नोटिस नहीं किया होगा या फिर एक दूसरे
दूसरे की आंखों में भी नहीं देखती होगी, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो फुबुकी बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत की है, लेकिन फिर भी मैं उसके जितनी पावरफुल नहीं बन पाई हूँ। तो बॉम्ब बोलता मेरा मतलब यहाँ से था। तो फुबुकी बोलती वहां से भी हम दोनों एक जैसे नहीं है। तो बॉम्ब बोलता अरे मेरा मतलब ये नहीं था। अगले पैनल में हम तात्सुमाकी को देखते हैं जो बोलती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो, मुझे तुम जैसे कमजोरों की कोई मदद नहीं चाहिए। तो बैंग बोलता ठीक है और सोचता अगर ये ऐसे ही सोती रहती तो ज्यादा अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल कर पाते। तभी एटॉमिक समुराई के फेस पर ब्लैक एस का पंच पड़ता है, लेकिन एटॉमिक समुराई उन ब्लैक एस को भी काट डालता और बोलता इयान लड़ते रहना। तो इयान बोलता जी मास्टर, और एक जगह तो पूरा ब्लैक एस का पहाड़ बन जाता और तभी उनके अंदर से डार्क शाइन निकलता और वो ब्लैक एस को मारने लगता और बोलता मेरे स्टील जैसे मसल ने मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं किया है, मैं सबसे ज्यादा चमक रहा हूँ। तो एक ब्लैक एस की कॉपी बोलती है अगर हम इस पर ऐसे ही अटैक करते रहे तो ये हमें यूं ही कुचल देगा। अरे यार मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन अब हमें और भी कॉपीज बनाकर सब पर एक साथ टूटना होगा। और ब्लैक एस पूरे शहर पे सुनामी की तरह बरस पड़ता है। तभी एक ब्लैक एस की कॉपी बोलती है रुक जाओ, अगर हम ऐसे ही अलग होते रहे तो ये गोरिल्ला हमें यूं ही खत्म कर देगा, हमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो एक और ब्लैक एस बोलता है चुप रहो, मुझे ऑर्डर मत दो, अगर तुम मिलना चाहते हो तो खुद ही कर लो। तो पहले वाली ब्लैक एस की कॉपी बोलती है इस तरह लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सेल्फिश मत बनो। तभी कोई बोलता अरे रे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चलो दोनों एक साथ ही मर जाओ। और वहां पर एक समुराई याद आता है जो उन दोनों ब्लैक एस को ही काट डालता और वो लोग द काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के मेंबर्स होते हैं जिनके साथ स्प्रिंग मिस्ट्री भी होता है। और एटॉमिक समुराई उन सबको देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी एक मेंबर बोलता है मॉन्स्टर एसोसिएशन हो या कुछ भी, हमारे एक साथी को मॉन्स्टर में बदलने के बाद हम उसे माफ नहीं करेंगे, हम लोग भी अपने साथी की मदद करेंगे। तो बैंग बोलता है मेरा नाम बैंग है और मैं वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट यूज करता हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो ब्लैक एस बोलता ये लो और भी अजीब लोग आ गए। और एक ब्लैक एस होमलेस एम्पर को जाकर बोलता ओए तुम वहां पर बेवकूफों की तरह क्या बैठे बैठे ताड़ रहे हो, हमारी कुछ मदद करो। तो होमलेस एम्पर बोलता ये तो एस क्लास को मारने की रेस चल रही है ना, तो क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारा मौका है, तो तुम जितनों को मारकर आगे बढ़ना चाहते हो तुम बढ़ सकते हो। तो ब्लैक एस बोलता तुम्हारा नाम होमलेस नहीं यूजलेस एम्पर होना चाहिए। और ब्लैक एस वापस चला जाता और होमलेस एम्पर सोचता है बिल्कुल सही, ऐसे ही बढ़ते रहो, क्योंकि ऐसे बढ़ने से ही तुम्हारी हर कॉपी की पावर कम होती जाएगी और तुम लोग अंदर ही अंदर फाइट करने लगोगे। और एक बार तुम लोग हीरोज को खत्म कर दो तो मैं लास्ट में अपने सुपर कॉन्सेंट्रेटेड कारपेट बॉम्बिंग से तुम सबको खत्म कर दूंगा। अब अर्थ को साफ करने के लिए मैं अकेला सारी मेहनत थोड़ी करूंगा, बस तुम ऐसे ही काम करते रहो और आखिर में एक सुनहरा स्वर्ग बन जाएगा। उसके बाद ब्लैक एस बोलते हैं इस पर झुंड बनाकर अटैक करो, लेकिन नीचिरिन अपने ब्लेड को सर्कुलर घुमाकर उन सब ब्लैक एस को काट डालता है। और नीचिरिन जैसे ही अपने ब्लेड को बंद करता है तो वहां की पूरी जमीन दो टुकड़ों में बट जाती है और उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक एस गिर जाते हैं। तभी नीचिरिन बोलता स्प्रिंग मिस्टीरियो अब तुम्हारी बारी। और नीचिरिन के पीछे से स्प्रिंग मिस्टीरियो आता है और नीचिरिन बोलता हर कोई यही सोचता है अगर ये हीरो इतना पावरफुल है तो ये ए क्लास के लो रैंक्स में क्यों रहता है, इसका कारण इसके अटैक करने का तरीका है, ये पॉपुलेटेड वाली जगह पर अपने अटैक यूज नहीं कर सकता। और नीचिरिन अपना टॉम बॉय बैरेज अटैक यूज करता है और अपनी स्वॉर्ड से एक साथ बहुत सारे ब्लैक एस पर अटैक कर डालता और सब लोग एक्साइट हो जाते हैं। उसके बाद स्प्रिंग मिस्टीरियो बोलता है शुक्रिया मास्टर, आपकी बातों ने मेरा दिल छू लिया। उसके बाद बाकी सारे स्वॉर्ड्समैन भी ब्लैक एस को काट रहे होते हैं, लेकिन तभी उस खड्डे के बीच में से और भी ज्यादा ब्लैक एस निकलने लगते हैं और बोलते हैं ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और ये देखकर होमलेस एम्पर और भी खुश होने लगता है। अगले पैनल में हम जेनोस को देखते हैं जो टैंक टॉप मास्टर को लेकर सीधा फुबुकी और बॉम्ब के पास पहुंच जाता है और बोलता फुबुकी मैं मास्टर को तुम पर छोड़ता हूँ। तो फुबुकी बोलती है एक मिनट, लेकिन जेनोस तब तक जा चुका होता है और फुबुकी टैंक टॉप मास्टर की हालत देखकर बोलती है इनकी हालत तो बहुत बुरी है, मेरी बची हुई पावर से मुझे नहीं लगता मैं इन्हें बचा पाऊंगी। तो बॉम्ब बोलता अगर मैं अपनी पावर कुछ दूं तो फुबुकी बोलती है चलो कोशिश करते हैं। और बॉम्ब और फुबुकी मिलकर टैंक टॉप मास्टर को हील करते हैं और टैंक टॉप मास्टर की इंजरीज धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो दोनों थक जाते हैं। तो फुबुकी बोलती है हमने भले ही इतना किया हो लेकिन ये हील तो हो गए। और बॉम्ब बोलता है मेरी उम्र के लिए बहुत मुश्किल काम है। तभी उनके पीछे एक ब्लास्ट होता है और उनके पीछे कोई आता है और वो और कोई नहीं बल्कि द ह्यूमन मॉन्स्टर गारो होता है। तो बॉम्ब बोलता है क्या गारो? तो फुबुकी बोलती है हीरो हंटर, वो भी इतने बुरे वक्त पर। और गारो काफी डेंजरस रिएक्शन देता है। तो बॉम्ब बोलता आखिरकार वो मॉन्स्टर एसोसिएशन में ही था, वो इस रूप में पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन उसका मर्डरस हो रहा बिल्कुल गारो से मिलता जुलता है। बैंग गारो यहाँ पर है, लेकिन बैंग ब्लैक एस से लड़ने में फंसा हुआ होता है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है इन सबको मुझ पर छोड़ दो और जाओ एक मास्टर होने के नाते अपनी गलतियों को सही करो। तो बैंग बोलता है तुम्हारा शुक्रिया और वहां से जाने लगता है। उसके बाद नीचिरिन बोलता
अपनी गलतियों को सही करो। मुझे अभी भी याद है किसी ने कहा था कि बैंक से पहले हमें गारो को खत्म करना होगा क्योंकि बैंक उसे संभाल नहीं पाएगा। तो एटॉमिक समुराई बोलता है ये मेरी गलती थी, क्योंकि अगर मैं भी बैंक की जगह होता तो शायद मैं भी अपने स्टूडेंट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अगले पैनल में बॉम और गारो एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो बॉम बोलता है लड़की तुम्हें कहीं छुप जाना चाहिए। तो फुबुकी बोलती है मुझे कमजोर मत समझो। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें नोटिस क्या करना चाहिए। बात करते हैं ब्लैक एस की। मतलब जब भी कोई नॉर्मल स्टोरी और उसके अंदर के उसके डुप्लीकेट निकलते हैं तो वो सब लोग एक जैसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर हर ब्लैक एस की कॉपी के पास अपना अलग दिमाग है। मतलब हर एक कॉपी अपने हिसाब से काम कर सकती है। और आखिरकार गारो आ चुका और जिस तरह से वो रिएक्शन दे रहा है ऐसा लगता है वो अभी भी नींद में है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो दूसरे लोगों को भी शेयर भी करना इस चैनल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।